नमस्कार जोहार, मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि झारखंड से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। मैया समान योजना का पोर्टल खुलेगा, बीडीओ सीओ को मिलेगा लॉगिन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया समान योजना में सामने आई गड़बड़ियों के बाद महिलाएं परेशान हैं। जिन्होंने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे आवेदन कहां करें। सरकार ने प्रज्ञा केंद्रों के साथ करार को रद्द कर दिया है, इसीलिए प्रज्ञा केंद्र से अब मैया समान योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। गड़बड़ी सामने आने के बाद मैया समान योजना के लिए अलग पोर्टल लॉन्च किया गया है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग झारखंड की नई गाइडलाइन के अनुसार सीओ बीडीओ को लॉगिन दिया जाएगा। जब तक अधिकारियों को लॉगिन आईडी नहीं दिया जा रहा है तब तक पुराने पोर्टल पर ही काम शुरू करने की तैयारी चल रही है। मैया समान योजना के पुराने पोर्टल को भी खोलने की तैयारी चल रही है ताकि पुराने लाभुकों के आवेदन में हुई त्रुटियों को सुधारा जा सके। नए सिरे से महिलाएं आवेदन भी कर सकती है। दरअसल बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मैया समान योजना के तहत अपना पंजीकरण करा लिया है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। इनके आवेदन से कुछ सामान्य त्रुटियां रह गई होंगी, जिसकी वजह से उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली जेब पर पड़ सकती है भारी, 344 करोड़ हर महीने हो रहे खर्च। घरेलू बिजली रेट 2 रुपए प्रति यूनिट बढ़ाने की तैयारी। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को बिजली दर में 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। अभी घरेलू बिजली दर प्रति यूनिट 6.65 रुपए है, जिसे 8.65 रुपए तक बढ़ाने की तैयारी है। जेबीवीएनएल ने प्रस्ताव में कहा है कि सरकार हर महीने राज्य के 41 लाख उपभोक्ताओं का 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। इस पर हर माह करीब 344 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। राज्य में सालाना करीब 45 करोड़ की बिजली चोरी हो रही है। इससे निपटने के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी जरूरी है। इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नियामक आयोग को लेना है, जो जन सुनवाई के बाद होगा। आयोग अप्रैल में बिजली दर पर जन सुनवाई करने की तैयारी में है। इसके बाद जून में बिजली दरों पर फैसला हो सकता है। जेबीवीएनएल ने जो तर्क दिया है उससे बिजली दरों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। अभी 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। ऐसे उपभोक्ताओं का एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी फ्री है। वहीं 200 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 2.5 प्रति यूनिट की दर सब्सिडी मिलती है। वहीं 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 6.65 प्रति यूनिट के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। 24 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस गिरा रांची का तापमान। झारखंड का हजारीबाग सबसे ठंडा जिला। अगले 5 दिन न्यूनतम तापमान में बदलाव नहीं। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवा, घना कुहासा और धुंध इन दिनों झारखंड को परेशान किए हुए है। जनजीवन अलग सुबह से 10 बजे तक सामान्य नहीं हो पा रहा है। ठंड शहर की रफ्तार धीमा किए हुए है। लगभग सभी जिलों में आज सुबह में धुंध और कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक दिन में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। अगले 5 दिन तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कम अंतर रहने के कारण सुबह और शाम में कनकनी रहेगी। लगातार कुहासा रहने की वजह से हवाई यात्रा पर भी खासा असर पड़ रहा है। बुधवार को भी सुबह की कई विमान देर से रांची पहुंची। इस वजह से कई विमानों ने देर से उड़ान भरी। सुबह में विजिबिलिटी 700 मीटर के आसपास रह रही है। इस वजह से विमान सेवा में परेशानी उठानी पड़ रही है। बुधवार को मुंबई रांची एयर इंडिया अपने निर्धारित समय से 45 मिनट देर से पहुंची। इसी तरह पुणे रांची इंडिगो, दिल्ली रांची इंडिगो, कोलकाता रांची इंडिगो और दिल्ली रांची एयर इंडिया सहित 10 से अधिक विमान के आने और उड़ान भरने में 40 से 45 मिनट का अंतर रह रहा है। रांची एयरपोर्ट से बुधवार को 25 विमान आए और गए। उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी के कारण झारखंड पर इसका असर पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में रांची का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिर गया है। मंगलवार को रांची का न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस था, जबकि बुधवार को न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 4 महीने में किराया निकाय चुनाव। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया समय, आदेश पालन नहीं करने पर उठाए सवाल। झारखंड में 1.5 साल से लंबित निकाय चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को 4 महीने में निकाय चुनाव कराने को कहा है। वहीं आज सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। सुनवाई के बाद अदालत ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित रहने से राहत दी है। अदालत आज प्रार्थी रोशन खलको व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से उक्त बात कही।
सुनवाई के क्रम में अदालत ने एकल पीठ के 3 सप्ताह में चुनाव कराने के आदेश का पालन नहीं होने पर सवाल उठाए। आदेश का पालन नहीं करने के पीछे की वजह पूछे जाने पर जवाब देते हुए राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता निर्धारण को लेकर जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। कुछ ही जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया बाकी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वहीं भारत निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट भी अब तक नहीं मिल पाया है, जिससे कुछ देरी हो रही है। सीआईडी की प्रारंभिक जांच में नहीं मिले पेपर लीक के साक्ष्य, डीजीपी ने की केस की समीक्षा। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित तौर पर हुए गड़बड़ी की जांच सीआईडी की एसआईटी टीम कर रही है। हालांकि अब तक इस मामले में सीआईडी को पेपर लीक के साक्ष्य नहीं मिले हैं। फिलहाल सीआईडी की एसआईटी टीम 2 अलग-अलग एफआईआर की जांच कर रही है। जानकारी हो कि इस मामले में जेएसएससी की ओर से भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच के दौरान सीआईडी ने आम लोगों और परीक्षार्थियों से साक्ष्य की मांग की थी। इसके बाद सीआईडी को लगभग 4 दर्जन शिकायतें मिली, लेकिन जब सीआईडी द्वारा इन प्रारंभिक साक्ष्यों की समीक्षा की गई तो पेपर लीक को लेकर पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल पाए। जानकारी हो कि इस परीक्षा के लिए जांच की मॉनिटरिंग सीआईडी आईजी सुदर्शन मंडल कर रही है। इसके अलावा हाल ही में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भी इस केस की समीक्षा की है। धनबाद के खरखरी जंगल में हिंसक झड़प का मुख्य आरोपी कारू यादव गिरफ्तार। धनबाद के मधुबन थाना क्षेत्र के बाबूडी के पास खरखरी जंगल में हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी में हुई खूनी संघर्ष का मुख्य आरोपी कारू यादव गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने कारू यादव को बिहार के जमुई जिले से गिरफ्तार किया है। कारू यादव जमुई में अपने रिश्तेदार के घर जाकर छुपा हुआ था। बता दें कि कारू यादव को पुलिस पिछले कई दिनों से ढूंढ रही थी। बुधवार को पुलिस ने कारू यादव के भाई वीरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया था, जो इस मामले का आरोपी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 10 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। गौरतलब है कि 9 जनवरी को हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी के बाउंड्री निर्माण के दौरान गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और जेएमएम नेता कारू यादव के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना में बागमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह को चोट लगी थी, जिनका इलाज दुर्गापुर के मिशन अस्पताल में चल रहा है। इस मामले को गंभीरता से देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घायल एसडीपीओ के पिता से फोन पर भी बात की थी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ पुरुषोत्तम कुमार सिंह के उचित इलाज का भरोसा दिलाया था। महाकुंभ के लिए रांची से अब बस सेवा। रांची से प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जाने वालों के लिए सुखद खबर है। ट्रेनों में सीट नहीं मिलने पर श्रद्धालु बस से भी सफर तय कर सकेंगे। सड़क मार्ग का यह सफर करीब 12 घंटे का होगा। रांची के खादगड़ा स्टैंड से एक बस शुरू हो चुकी है और दूसरी चालू करने की तैयारी है। यह बस रात करीब 9:30 बजे रवाना होकर प्रयागराज अगले दिन सुबह 9:30 बजे पहुंचेगी। कई तीर्थयात्री प्रयागराज जाने के लिए वाराणसी से भी बस यात्रा कर रहे हैं। इस भीड़ को देखते हुए बस संचालकों ने सीधे प्रयागराज के लिए बस चलाई है। बताया गया है कि जल्दी अन्य बस संचालक भी प्रयागराज का सफर बस से कराएंगे। बस में तकनीकी खराबी के चलते यह सेवा अभी शुरू नहीं हुई है। बस स्टैंड संचालक राजू खान ने बताया कि 2 बसों के खुलने से श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि हर दिन यात्री प्रयागराज के लिए बस सेवा के बारे में पूछने आते हैं। बस संचालन होने से अब उन्हें राहत मिलेगी। कोल्हान में 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगी कंपनियां, 5,000 को मिलेगा रोजगार। राज्य सरकार ने एक बार फिर सूबे में उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए कई कंपनियों के साथ राज्य सरकार ने एमओयू की सहमति दी है। इसके तहत कोल्हान में भी उद्योग लगाने के लिए कई कंपनियों ने सहमति जताई है। एमओयू कराने वाली कंपनियां कोल्हान में 8,000 करोड़ रुपए निवेश करने का मन बना रही है। कोल्हान में 8,000 करोड़ निवेश होने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पूर्वी सिंहभूम में वोल्टास रेल प्राइवेट लिमिटेड ने 205 एकड़ की जमीन मांगी है, जहां वह रेलवे के डिब्बे को असेंबल करना चाहती है। इसके अलावा फैब्रिकेशन, कास्टिंग, कंपोनेंट, स्टील और एल्यूमिनियम के भी प्लांट लगाने की योजना है। वोल्टास लगभग 3,967 करोड़ रुपए निवेश करेगी, जिसमें लगभग 2,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। इसी तरह रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड ने सरायकेला खरसावा में फैब्रिकेशन प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। यह कंपनी 139.58 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 200 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। यह कंपनी लगभग 30,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। झारखंड सरकार को इंसेंटिव पॉलिसी निवेशकों को खूब लुभा रही है। राज्य सरकार अब तक विभिन्न कंपनियों को 98.49 करोड़ का इंसेंटिव विभिन्न औद्योगिक पॉलिसी के तहत दे चुकी है। एसपी मैम, मुझे शादी नहीं करनी, जज बनना है। पलामू के 11वीं की छात्रा के पेरेंट्स करा रहे थे शादी, अब पुलिस कराएगी पढ़ाई पूरी।
मनातू के चक गांव में 11वीं की छात्रा की शादी की तैयारी चल रही थी। लड़की ने पलामू एसपी को फोन किया। छात्रा ने कहा, एसपी मैम, माँ पिताजी मेरी शादी कराना चाहते हैं। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना है। पढ़ लिखकर मैं जज बनना चाहती हूँ। पलामू की एसपी रिश्मा रमेशन भी महिला है। उन्होंने छात्र की पीड़ा और इच्छा को समझा और फौरन महिला थाना की प्रभारी रूपा बाखला के नेतृत्व में पुलिस की टीम को गांव में भेजा। पलामू पुलिस की स्पेशल टीम बच्ची के घर गई और परिजनों को समझाया। पुलिस के समझाने बुझाने पर भी परिवार वाले नहीं माने। अब पलामू पुलिस नाबालिग छात्रा को पढ़ाएगी। पुलिस ने उसकी आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है। चौकीदार भर्ती परीक्षा में दिव्यांग को भी दौड़ा दिए गए 1600 मीटर। अभ्यर्थियों ने कहा, खुद पर तरस आ रहा। चौकीदार भर्ती परीक्षा में अभी तक सफल हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी दौड़ना पड़ रहा है। विभाग की नियमावली को लेकर प्रश्न उठ रहा है। सवाल है कि पैर से दिव्यांग व्यक्ति को 6 मिनट में 1600 मीटर कैसे दौड़ाया जा सकता है। 15 जनवरी को गिरिडीह स्टेडियम में हुई इस परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थी जिलाधिकारी के पास पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे बगोदर के अभ्यर्थी राहुल कुमार सिंह और आनंद कुमार सिंह ने बताया कि चौकीदार भर्ती के विज्ञापन में 16 सीट दिव्यांग के लिए आरक्षित है, इसीलिए फॉर्म भरा था। 18 अगस्त 2024 को परीक्षा हुई। गिरिडीह जिला के कई दिव्यांग ने परीक्षा दी। इनमें जितने अभ्यर्थी सफल हुए उन्हें दौड़ने को कहा गया। 5 और 6 दिसंबर 2024 को सभी सफल अभ्यर्थियों को दौड़ के लिए स्टेडियम बुलाया गया। उस दिन वेरिफिकेशन के बाद सभी को वापस भेज दिया गया। 15 जनवरी को फिर से बुलाया गया। राहुल और आनंद ने बताया कि 15 जनवरी को 35 से 36 सफल अभ्यर्थियां दौड़ स्थल पर पहुंचे। यहां पहुंचते ही पहले हाइट नापी गई। कम हाइट के कारण कुछ को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद हाइट में पास अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगाने को कहा। यह सुनकर सभी सन्न हो गए। अभ्यर्थी दौड़े भी, लेकिन 6 मिनट में कुछ 100 मीटर ही दौड़ सके। झारखंड पुलिस के 300 दरोगा का इंस्पेक्टर रैंक में होगा प्रमोशन। 8 सप्ताह लेंगे ट्रेनिंग। झारखंड पुलिस के 300 दरोगा स्तर के पदाधिकारियों को जल्द ही इंस्पेक्टर रैंक में प्रोन्नति दी जाएगी, लेकिन प्रोन्नति से पहले उन्हें 8 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना होगा। झारखंड मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार सभी जिलों और इकाइयों के दरोगाओं को 19 जनवरी को झारखंड पुलिस अकेडमी हजारीबाग में रिपोर्ट करना होगा, जहां वे इंस्पेक्टर रैंक में प्रोन्नति के लिए जरूरी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि सूची में शामिल उन दरोगाओं को जिनका स्थानांतरण हो चुका है, अपने नियंत्रित पदाधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षण निदेशालय को सूचना देकर प्रशिक्षण में शामिल होना सुनिश्चित करना होगा। सभी जिलों के एसपी, इकाई प्रमुख और प्राचार्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि प्रशिक्षण में शामिल होने वाले दरोगा समय पर अकेडमी पर रिपोर्ट करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम बिना किसी बाधा के पूरा हो। झारखंड में खुदरा शराब दुकानदारों की बड़ी टेंशन। हेमंत सरकार ने दे दिया ये आदेश। झारखंड के खुदरा शराब दुकानों में शराब की स्टॉक की ऑडिट शुरू हो गई है। 15 जनवरी से शुरू इस ऑडिट को 20 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे संबंधित रिपोर्ट 21 जनवरी तक जेएसबीसीएल मुख्यालय को उपलब्ध करानी है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने सभी उपायुक्त उत्पाद, सभी सहायक आयुक्त उत्पाद, सभी अधीक्षक उत्पाद, जेएसबीसीएल के महाप्रबंधक संचालन वित्त को किए गए पत्राचार में इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने ऑडिट टीम को सहयोग करने के लिए कहा है। ऑडिट विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद के निर्देश पर की जा रही है। मंत्री ने यह निर्णय बिक्री की गई शराब व प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जमा की गई राशि में अंतर के बाद किया है। अफीम के खिलाफ खूंटी पुलिस का एक्शन। 5 दिन 18 गिरफ्तारी, 48 एफआईआर। 1300 एकड़ में लगी फसल किया नष्ट। जिले में खूंटी अनुमंडल क्षेत्र के खूंटी, मुरहो और अड़की प्रखंड के गांव के खेतों, जंगलों एवं नदियों के किनारे लगभग 5000 एकड़ से अधिक भूमि पर अफीम की फसलें लगाए जाने का अनुमान है, जिसमें अभी तक 10% फसलों को नष्ट किया जा चुका है। हालांकि जिले में विनष्टीकरण अभियान जारी है। साथ ही अफीम तस्कर किसानों एवं जनप्रतिनिधियों समेत वैसे पुलिसकर्मियों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो अफीम की खेती को संरक्षण दे रहे हैं। चिन्हित लोगों में 18 लोग अब तक जेल जा चुके हैं और 4 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बुधवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। 12 दिसंबर से खूंटी पुलिस ने अफीम विनष्टीकरण अभियान की शुरुआत की है। अब तक 1300 एकड़ से अधिक की फसलों को नष्ट किया जा चुका है। इतना ही नहीं, पुलिस जीआर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जमीन मालिक एवं रैयतों को जेल भेजने की तैयारी में है। इसके अलावा अफीम के खेतों में काम कर रहे किसानों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। 10 जनवरी को ग्राम प्रधान और उसके अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद से अब तक कुल 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार हो रही गिरफ्तारी से माफियाओं एवं अफीम उगाने वाले किसानों से लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल है।
दो लड़कियां तो लौट आई पर 138 महिलाओं व बच्चियों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से रहस्यमयी तरीके से गायब हुई दो लड़कियों को पुलिस की तत्परता से कर्नाटक से बरामद कर लिया गया है, जो प्रेस प्रसंग में भागी थी। लेकिन पिछले 6 महीने में झारखंड के अलग अलग जिलों से रहस्यमयी तरीके से लापता 138 महिलाओं व बच्चियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। झारखंड पुलिस ने सभी लापता महिलाओं और बच्चियों का पता लगाने के लिए उनके फोटो जारी किए हैं। साथ ही आम जनता से अपील की है, यदि किसी को इनके बारे में कोई जानकारी मिले तो वह पुलिस को सूचित करे। जानकारी के अनुसार धनबाद और जमशेदपुर जिलों में सबसे अधिक महिलाएं और बच्चियां लापता हुई है। परिजनों से संबंधित थानों में संबंध में मामले दर्ज कराए हैं, लेकिन अब तक लापता महिलाओं और बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बता दें कि झारखंड में मानव तस्करी एक गंभीर समस्या बन गई है, जहां तस्कर भोले भाले ग्रामीणों को नौकरी दिलाने का लालच देकर उन्हें बड़े शहरों में बेच देते हैं। इस वजह से भी कई लोग लापता है। सभी पुराने कार्यकर्ताओं को बनाए सदस्य, नए लोगों को ज्यादा जोड़े। मरांडी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। महानगर भाजपा के तत्वावधान में प्रदेश कार्यालय में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मरांडी ने सभी पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सदस्य बनने और नए लोगों को पार्टी में ज्यादा से ज्यादा जोड़ने पर बल दिया है। बाबूलाल मरांडी समेत प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक राकेश प्रसाद, हटिया विधायक नवीन जायसवाल और महानगर भाजपा अध्यक्ष वरुण साहू ने भाजपा की सक्रिय सदस्यता के लिए आवेदन दिया। मरांडी ने कहा कि भाजपा का एकमात्र आधार पार्टी को मजबूत और समर्पित कार्यकर्ता है। राष्ट्र हित में आवश्यक है कि भाजपा अपने नए और पुराने सभी सदस्यों की सदस्यता और उनकी सक्रियता पर बल दे, जिससे पूरी पार्टी राष्ट्र स्तर पर मजबूत होगी। मौसम की मार, बिजली की मांग बढ़ी, विमान यात्री हुए परेशान। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और वहां से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से झारखंड में मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। बिजली की डिमांड बढ़ गई है, विमान यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। ठंड के कारण झारखंड में बिजली की मांग 600 मेगावाट तक बढ़ गई है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हर दिन विमान यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोहरे की वजह से कभी विमान को डाइवर्ट करना पड़ रहा है तो किसी विमान को रद्द भी करना पड़ रहा है। फलस्वरूप यात्री परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले बात बिजली की खपत की। झारखंड में आमतौर पर 2200 मेगावाट बिजली की खपत होती है, लेकिन यह मांग बढ़कर 2800 और बुधवार को 2900 मेगावाट तक पहुंच गई है। देश में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर दबाव पड़ रहा है। झारखंड को एक्सचेंज से बिजली खरीदने में सुबह से समस्या आ रही थी, इसीलिए सिकिदरी हाइड्रो पावर से बिजली का उत्पादन करना पड़ा। झारखंड में बिजली की जितनी जरूरत होती है उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से करीब 10 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली झारखंड सरकार को खरीदनी पड़ रही है। पांडे गिरोह गैंगवार, निशी और निशांत भेजे गए जेल। पुलिस को बताया विकास तिवारी पूरे गैंग का करता था संचालन। पलामू जिले में पांडे गिरोह गैंगवार के मामले में रिमांड पर गए निशी पांडे और निशांत सिंह को जेल भेज दिया गया है। दोनों से एसआईटी ने 5 दिनों तक पूछताछ की। वहीं एटीएस ने भी मामले में जानकारी ली थी। पूछताछ के बाद दोनों को पलामू सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। 5 जनवरी को पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के गर्दा गांव में फिल्मी स्टाइल में गैंगस्टर भरत पांडे और दीपक साफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूरे मामले में पलामू पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और 11 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। एसआईटी ने रामगढ़ से निशी पांडे और निशांत सिंह को गिरफ्तार किया था। महाकुंभ के लिए प्रयागराज भेजे गए 350 आरपीएफ के जवान। महाकुंभ को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे से 350 रेलवे सुरक्षा बल की टीम को प्रयागराज विशेष प्रतिनियुक्ति में भेजा गया है। वहां जाकर रेलवे क्षेत्रों में होने वाली भीड़ और विधि व्यवस्था संभालने में अहम योगदान देंगे। रांची रेल मंडल से 50 आरपीएफ भेजे गए हैं। रांची रेल मंडल के सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार ने बताया कि कुंभ को लेकर रांची में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सभी जवानों को स्टेशनों पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। 19 जनवरी से रांची होकर चलने वाली स्पेशल ट्रेन सुरक्षात्मक कारणों से विशेष चेकिंग भी की जाएगी, जबकि रांची से रवाना होने वाली नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और आनंद विहार ट्रेन में चेकिंग शुरू कर दी गई है। मनरेगा में पिछड़ा झारखंड, 20.42 लाख में से सिर्फ 30,548 परिवारों को मिला काम। मनरेगा में झारखंड पिछड़ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के 20,42,159 परिवारों में से सिर्फ 30,548 परिवारों को ही काम मिला है, जो पिछले वित्त वर्षों की तुलना में सबसे कम है। जो कुल जॉब कार्डधारियों का सिर्फ 1.49% है। साहिबगंज में सबसे कम केवल 295 परिवारों को ही काम मिला है। नियमित 1 साल में एक परिवार को 100 दिन का काम मिलना जरूरी है। झारखंड में मनरेगा के तहत 272 रुपए मजदूरी दी जाती है। इसमें केंद्र का अंशदान 245 रुपए है और राज्य सरकार का अंशदान 27 रुपए है। मनरेगा में पिछड़ने के कारण केंद्र अपने कोटे में कटौती कर सकता है। बता दें कि पिछले साल झारखंड में सबसे कम लोगों को मनरेगा के तहत काम मिला था।
अपर नगर आयुक्त फिलबियूस बारला के निधन पर रांची नगर निगम के पदाधिकारियों ने जताया शोक। रांची नगर निगम के अपर नगर आयुक्त फिलबियूस बारला का निधन हो गया है। बुधवार को ही उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें दोपहर में आर्किड हॉस्पिटल रांची में इलाज के लिए एडमिट किया गया था। इलाज के दौरान ही देर शाम को उनका असामयिक निधन हो गया। निगम प्रशासक संदीप सिंह समेत निगम के अन्य पदाधिकारियों कर्मियों ने उनके निधन पर दुख जताया है। प्रशासक ने अपने शोक संदेश में कहा कि रांची नगर निगम परिवार दुख की इस घड़ी में स्वर्गीय फिलबियूस बारला के परिवार के साथ है। दिवंगत आत्मा की शांति हेतु हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।